1911 का साल। मगरबी दुनिया ताकत के नशे में चूर थी। एक तरफ बमबार तैयारे थे, दूसरी तरफ एक ऐसी कौम थी जो मुट्ठी भर ईमान पर खड़ी थी। लीबिया नामी वो सुनहरी रेत की सरजमीन जो अचानक इतालवी टैंकों का निशाना बन गई। जब तारीख ने लिखा कि अब ये कौम गुलामी का तूक पहनेगी, और जब इटली के डिक्टेटर ने हुक्म दिया रेत को इनके खून से रंग दो, मगर तारीख ने एक और मोड़ लिया। इन तपते रिगजारों में से एक ऐसा शाहसवार निकला जिसने मुट्ठी भर गैरत और सदियों पुराने असलहे से 20 साल तक रोम का गुरूर तोड़ के रख दिया। शेर अरब एक दीनी उस्ताद जिसका नाम था उमर मुख्तार। उस वक्त इटली की शोहरत किसी कौम की तामीर से नहीं बल्कि तोसी और लूट पार से थी। वो यूरोप की उभरती हुई जालिम ताकत थी और उसकी नज़र शुमाली अफ्रीका की दौलत पर जमी थी। उनका वाहिद मकसद था लीबिया की मिट्टी को रोम का हिस्सा बनाना और यहाँ के बासियों को कैदियों की तरह इस्तेमाल करना। हालात ऐसे थे जैसे अंधेरा छा गया हो। मुसलमान कबायली थे, जंगों से तके हुए और बाहम निफाक का शिकार। इटली का एक जर्नैल हंसते हुए कहता था, हम उन्हें इतनी आसानी से रोक देंगे कि उनकी आने वाली नस्लें हमारा रास्ता बदल देंगी। कुर्बानियां रोज का मामूल थी। फसलें जला दी गई, कुएं बंद कर दिए गए, हर तरफ वीरानी और तबाही थी। यूं लगा जैसे जुल्म की आखिरी हद आ गई है। इटली के पास बमबार तैयारे और लाखों सिपाही, मुकाबले में कौन? टूटी हुई बंदूकें, पटे हुए लिबास और सिर्फ खुदा पर भरोसा। और जब बेचैनी हद से बढ़ी तो आसमान ने भी जमीन की सुन ली। रेत और मिट्टी के उस समंदर में से एक हस्ती उभरी, एक ऐसा अज़म जिसने शहंशाह इटली को भी हिला के रख दिया। ये एक उम्र रसीदा बुजुर्ग शख्स था जिसकी सारी जिंदगी दर्स और तदरीस में गुजरी थी, मगर वक्त ने उसे शाहसवार बना दिया। वो सब्र और यकीन की एक जिंदा मिसाल थी। वो शख्स था उमर मुख्तार। उमर मुख्तार ने हथियार तब उठाए जब इस्लाम और वतन दोनों खतरे में पड़ गए। उन्होंने कबाइल को तहजीब और नज़्म व ज़ब्त सिखाया, शराब और लड़ाई झगड़ों को जड़ से ख़त्म किया और इस बिखरी हुई जुमात को एक क़ुव्वत ईमानी में तब्दील कर दिया। सवाल ये नहीं कि उन्होंने कैसे जंग की, सवाल ये है कि उन्होंने इस जंग को 20 साल तक क्यों जारी रखा। उमर मुख्तार की जंग अकल और हिकमत की जंग थी। उन्होंने इटली की टेक्नोलॉजी को उनके जोग्राफियाई में मार दिया। उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर को एक नया नाम दिया। वो बादल की तरह आते, आंधी की तरह हमला करते और परिंदों की तरह गायब हो जाते थे। इटली के सिपाहसालार परेशान थे। उनका एक खत कहता है, ये कोई जंग नहीं, ये एक पहेली है। ये बूढ़ा आदमी हमें सोने नहीं देता। जब हम समझते हैं कि हमने उसे ख़त्म कर दिया तो वो कल एक नई जगह पर ज़ाहिर हो जाता है। उमर मुख्तार की सबसे बड़ी ताकत थी सच्चाई। वो अपने साथियों पर पहाड़ जैसा एतमाद करते थे और खुद अल्लाह पर चट्टान जैसा यकीन रखते थे। जब इटली ने इनके अजीज़ों को भी तकलीफ दी तब भी उनके इरादे में लग़ज़श नहीं आई। उन्होंने ताकत के सामने हक का परचम तामे रखा। मगर जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जाती। जब इटली को शिकस्त हुई तो उन्होंने चाल चली। सबसे पहले उन्होंने लीबिया को मिस्री सरहद से काट कर भूख और रसद की कमी का हरबा इस्तेमाल किया और सबसे गलीज हरकत उन्होंने मुसलमानों में तफरीक डाला। कबीलों के सरदारों को दौलत और इक़्तिदार का लालच देकर खरीद लिया। यूं निफाक ने वो काम किया जो तोप ना कर सकी। उमर मुख्तार का घेरा तंग होता गया। बलाखिर सितंबर 1931 में एक मुख्तसर झड़प में उनका घोड़ा जख्मी हुआ। वो चाहते तो आखिरी गोली तक लड़कर फना हो जाते, लेकिन उन्होंने कौम की बका की खातिर कैद को कबूल किया। जब इतालवी जर्नैल के सामने पेश किया गया तो उमर मुख्तार के चेहरे पर खौफ नहीं, फातिह का सुकून था। जब उनसे माफ़ी मांगने को कहा गया तो उस बूढ़े उस्ताद का जवाब तलवार की धार से तेज था। हम ना बिकते हैं ना झुकते हैं। अगर आपने मुझे मार डाला तो आपको आने वाली नस्लों से लड़ना पड़ेगा। मैं शहादत की मौत तक उस जंग को नहीं रोकूंगा। उनके दुश्मन इतालवी सिपाहसालार ने भी उनकी मौत के बाद इतराफ़ किया। ये शख्स ऐसा था जिसके लिए शिकस्त का कोई माना नहीं था। ये सिर्फ अल्लाह को जानता था। 16 सितंबर 1931 को हजारों बेबस लोगों के सामने उमर मुख्तार को फांसी दे दी गई। इटली समझता था कि ये जज्बा मिट जाएगा, मगर ये शहादत एक नई आज़ादी की सुबह बन गई। उमर मुख्तार ने तो के गुलामी पहनी के बजाय मौत को गले लगाया। उनकी आखिरी कलमात थे, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलेगा। उमर मुख्तार जिस्मानी तौर पर जंग हार गए, लेकिन उन्होंने कौम को वो जज्बा दिया जो टैंकों से नहीं कुचला जा सकता। उन्होंने साबित कर दिया कि जब अल्लाह पर यकीन हो तो जालिम कभी देर तक गालिब नहीं रह सकता। आज भी शुमाली अफ्रीका के हर घर में उमर मुख्तार का नाम बहादुरी की अलामत है। माँ अपने बच्चे
کو ڈراتے نہیں بلکہ امید دیتی ہے، کیونکہ عمر مختار ایک فرد نہیں، یہ ایک مزاحمت کا فلسفہ بن چکے ہیں۔ وہ ثابت کر گئے کہ جس کا ایمان مضبوط ہو اس کی غلامی کی زنجیریں بھی ٹوٹ جاتی ہے۔